हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सीखेंगे कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो उसका ज़ीरोस किस तरह फाइंड करते हैं अगर एक भी ज़ीरोस हमें गिवन नहीं हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में फाइंड द ऑल ज़ीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू इतना। ये हमें 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका हमें ऑल ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो इसमें तो एक भी ज़ीरोस गिवन नहीं है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो जो कांस्टेंट टर्म हो उसका हम मल्टीपल देखेंगे, किस किस के नंबर से मल्टीपल है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर गिवन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 3। अब 3 किस किस टेबल से मल्टीपल है, तो 1 मल्टीपल नंबर, मल्टीपल नंबर्स। तो प्लस माइनस 1 का मल्टीपल है, प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 1 मीन्स कि प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3, दोनों लेके चलते प्लस माइनस। तो बारी बारी से हम इसमें पुट करेंगे जिससे जीरो राइट साइड का टर्म जीरो के इक्वल आ जाए तो वो जीरो कहलाएगा, जीरो के इक्वल नहीं आए वो जीरो नहीं कहलाएगा। पुट x इक्वल टू 1 इन पी एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो पुट करते हैं। p1 इज इक्वल टू 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 1 का पावर 4 मीन्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3। तो 1 और 3 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट किए तो राइट साइड का जो टर्म है वो जीरो के इक्वल आ गया, तो ये 1 x का जीरोज होगा। देयरफॉर 1 इज अ जीरोज ऑफ px। अगर ये राइट साइड में जीरो के इक्वल नहीं आता, कोई नंबर्स आ जाता तो ये 1 जीरो नहीं कहलाता। अब x इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखेंगे। p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो पावर यहाँ पर इवन है, तो इवन पावर आता है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये प्लस 1 का पावर 4 मीन्स 1। ये भी इवन पावर है, तो इवन पावर है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 1 का स्क्वायर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी माइनस 1 पुट किए तो राइट साइड का जो टर्म है ये सारा जीरो के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि माइनस 1 पी एक्स का जीरोज होगा। तो देयरफॉर माइनस 1 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो जीरोज नहीं कहलाता। अब इसी तरह 3 पुट करके रखते हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन पी एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करते हैं। 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो 3 का पावर 4 मीन्स ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये 9 और ये भी 9 और 9 9 जा 81। तो 81 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 9 4 जा 36 प्लस 3। तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। P3 नॉट इक्वल टू 0, तो जो जीरो के इक्वल नहीं आएगा वो जीरोस नहीं होगा। तो लिख सकते देयरफॉर 3 इज नॉट अ जीरोस ऑफ px। यहाँ पर 3 है जो px का जीरोस नहीं होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए। अब इसी तरह माइनस 3 पुट करेंगे तो ये भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1 और माइनस 1 ये दोनों px का जीरोस है। इसी से हम और 2 जीरोस फाइंड कर लेते हैं। अगर पहले से 2 जीरोस गिवन होते तो इजी हो जाता, फिर हमें इतना नहीं करना पड़ता। तो सिंस माइनस 1 एंड 1 आर जीरोस ऑफ
पी एक्स, यहाँ -1 और 1 पी एक्स का जीरोज है, देयरफॉर अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा k इंटू, यहाँ माइनस है तो प्लस लेते हैं, x प्लस 1, यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, x माइनस 1, तो k इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर्स रहता है k का वही नंबर्स पुट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है इसलिए k का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा वेयर k इज इक्वल टू 1। अब ये जो फैक्टर है इससे डिवाइड करते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम में जो 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो इससे डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो डिवाइड करने का रूल होता है, डिवाइड करने का रूल है कि इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में रहता है नंबर्स, पावर्स घटाते हैं तो 2 एक्स स्क्वायर। अभी इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का पावर 4, फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस चेंज करते हैं, कैंसिल। अगर डिग्री दोनों सेम हो, दोनों टर्म का डिग्री सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। अगर माइनस प्लस रहे, ये साइन का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन जो नंबर्स में ज़्यादा उसी का साइन देंगे, तो नंबर्स में 4 ज़्यादा इसलिए साइन माइनस का देंगे। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसी तरह फिर करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म माइनस 3 एक्स स्क्वायर और इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3 यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इसका रिमाइंडर 0 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जिससे भी डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइजर और क्वॉशिएंट दोनों डिवाइडेंड का फैक्टर होता है, तो ये भी एक फैक्टर इसका है और ये भी एक फैक्टर है। इससे तो हम जीरोस फाइंड कर लिए हैं, 1 और -1, अब इससे जीरोस फाइंड करते हैं। तो अदर फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स का अदर फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो जीरोस फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल कर देते हैं, 4 जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस में है तो राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में, और यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस रूट में आता है। ये फॉर्मूला है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस रूट ए। तो यहाँ भी 2 नंबर्स है, एक प्लस में √3 और एक माइनस में √3, तो मेरा 4 जीरोस हो गया, 4 जीरोस ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स का 4 जीरोस -1 माइनस √3 1 एंड √3।